पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। 18 दिन शेष हैं। 18 दिनों के बाद आप मेट्रो में सफर करेंगे और यही आवाज आपको सुनाई देने वाली है। तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता के 78वें वर्षगांठ पर राजधानी वासियों को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। ये मेट्रो परियोजना न केवल राजधानी की आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि ये शहर की ट्रैफिक समस्या को भी बहुत हद तक नियंत्रित करने में भी कामयाब होगी। इतना ही नहीं, मेट्रो की ये सौगात स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। ये परियोजना भविष्य में पटना के तेजी से विकास की नई आधारशिला रखने वाली है। मेट्रो शुरू करने के लिए निर्माण एजेंसियां दिन रात 2 शिफ्ट में काम कर रही हैं। तो मेट्रो परिचालन को शुरू करने की तैयारी अब आखिरी चरण में है। मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। 15 अगस्त से पटना मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 1 अगस्त से ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल रन 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें तकनीकी जांच और परिचालन संबंधी समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक कुल 6.2 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। इस रूट पर मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT कुल 5 स्टेशन प्रस्तावित हैं। शुरुआती चरण में खेमनीचक को छोड़ शेष 4 स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। तो मलाही पकड़ी स्टेशन पर एस्केलेटर का काम भी पूरा हो चुका है। स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग तेजी से हो रही है, जबकि टिकट काउंटर और एंट्री गेट जैसे अन्य कार्य अंतिम चरण में है। सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन, डोर, स्वचालित किराया संग्रह मशीन, ऑटोमेटिक सीढ़ियां और गेट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो मेट्रो के ट्रायल रन के लिए 3 बोगियों वाला पहला रेक पुणे से पटना पहुंच चुका है। इसके अलावा डिपो में वॉशिंग, मेंटेनेंस पिट, कंट्रोल रूम, विद्युत सब स्टेशन, वर्कशॉप शेड और ट्रैक यूनिट का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि मेट्रो सेवाएं शुरू होने से पहले स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। अधिकारियों के अनुसार मलाही पकड़ी स्टेशन के पास बड़ी गाड़ियों और 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 0 माइल और भूतनाथ स्टेशनों के पास फिलहाल बाइक की पार्किंग की ही योजना है। डिपो में एक बड़ी पार्किंग सुविधा विकसित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा है। PMRC ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर बूंद एक मजबूत कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बारिश हमारे सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकती है। पटना में बारिश हो रही है, लेकिन कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। बादल मंडरा रहे हैं और बारिश बरस रही है। हमारी टीमें अडिग और अजय हैं। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी निर्माण स्थलों पर काम जारी है। उसी गति और उसी जुनून के साथ मेट्रो निर्माण स्थलों का हर कोना निर्माण की आवाज से गूंज रहा है। गड्ढों में डूबे जूते, पसीने से तरबतर कमीजें, लेकिन दिल एक ही लक्ष्य के साथ धड़क रहा है। पटना मेट्रो हर बार समय पर निर्माण स्थल से लेकर स्टेशन तक हमारी टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि सपने मौसम के आगे नहीं रुकते हैं और नहीं हम अथक निडर होकर काम कर रहे हैं, चाहे बारिश हो या तूफान, क्योंकि आपका इंतजार समर्पण का हकदार है। कोई रुकावट नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ प्रगति। पटना आपकी मेट्रो सिर्फ निर्माणाधीन नहीं है, ये प्रतिबद्धता के अधीन है। तो निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। डिपो में मेट्रो के वॉशिंग और मेंटेनेंस पिट के साथ कंट्रोल रूम, पावर सब स्टेशन, वर्कशॉप शेड, इंस्पेक्शन शेड और ट्रैक यूनिट का काम लगभग पूरा हो गया है। प्राथमिक कॉरिडोर में 6.2 किलोमीटर लंबे रूट पर ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। अब स्टेशनों को अंतिम रूप देने और अन्य काम पूरे किए जा रहे हैं। आगामी 15 अगस्त को इस कॉरिडोर पर मेट्रो के परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3 बोगियां जो है पटना पहुंच चुकी हैं पुणे से, और इसके ट्रायल रन की तैयारी को लेकर जो है निर्माण एजेंसियां दिन रात काम में जुटी हुई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।